बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जिसने बुलबुल को गीत, बहारों को फूल, घटाओं को मस्ती, चश्मों को रवानी और समंदरों को तुग़यानी बख्शी। दरूद भेजता हूँ नबी आखिर ज़मां पर जो शाहिद दो जहान है। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है ईसार और दूसरा टॉपिक है तवाज़ो। कल हमने टॉपिक किया था हुस्न खुल्क़। उम्मीद है वो आप लोगों ने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया होगा। आज हम ईसार के हवाले से पढ़ेंगे। ईसार है कुर्बानी, और कुर्बानी क्या है? इस पैराग्राफ में तो हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी और उनकी कुर्बानी के हवाले से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस तरह कुर्बानी दिया करते थे, एक दूसरे के लिए कितनी कुर्बानियाँ दिया करते थे। वो जो मशहूर कहानी है जंग यरमूक या जंग मोता, पता नहीं एक गज़वा था, नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन एक गज़वे में वो जो मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी शहीद हो रहे थे और शदीद ज़ख्मी थे, सकरातुल मौत उसके शुरू थे और पानी मांग रहा है। एक सहाबी ने उनके लिए पानी लाया। जैसे ही वो उनको पानी दे रहा था तो करीब पड़े दूसरे सहाबी जो वो भी ज़ख्मी थे, तो उसने आवाज़ दी कि मुझे भी पानी दे दे। तो ये पहले वाले ने कहा ये हालात नज़ा में है, लेकिन फिर भी अपने दूसरे भाई की जो है उसका ख्याल रख रहा है और कह रहा है कि भाई पहले मेरे इस भाई को पानी दे दो। जब वो सहाबी दूसरे वाले के पास जाता है तो तीसरा पड़ा हुआ है, वो भी शदीद ज़ख्मी है और वो कराह कर आवाज़ देता है, कह रहे यार मुझे भी पानी दे दे। तो उस दूसरे वाले सहाबी ने कहा कि मेरे इस भाई को पानी दे दे। जब वो तीसरे वाले के पास पहुंच गया तो तीसरे की रूह परवास कर गई थी, वो शहीद हो गए थे। जब वापस दूसरे वाले के पास आया वो भी शहीद हो गए थे, और जब पहले वाले के पास आया वो भी शहीद हो गए थे। तो कुर्बानी की कितनी मिसालें हैं हमें सहाबा किराम की ज़िंदगी में मिलती हैं, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुर्बानी की बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। देखते हैं मुसन्निफ़ क्या लिखते हैं। ईसार का मतलब है कुर्बानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात में जो वस्फ़ सबसे ज़्यादा नुमाया वस्फ़, खूबी या सिफत, वस्फ़ खूबी या सिफत, सबसे ज़्यादा नुमाया अय्या या ज़ाहिर, सबसे ज़्यादा नुमाया और जिसका असर हर मौका पर नज़र आता है वो ईसार था। औलाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी, और उनमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा इस कदर अज़ीज़ थी, प्यारी थी, इस कदर प्यारी थी कि जब आती तो फ़र्त मोहब्बत से कड़े हो जाते। फ़र्त का मतलब है ज़्यादती, गलबा, कसरत। तो फ़र्त मोहब्बत यानी बहुत ज़्यादा प्यार या मोहब्बत की कसरत, बहुत ज़्यादा प्यार या मोहब्बत की कसरत। तो फ़र्त मोहब्बत से खड़े हो जाते, पेशानी को बोसा देते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा भी तो कितनी आला व अरफा है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है एक पत्थर को, तो क़यामत तक लोग उसको चूमते रहेंगे, और अभी तक चूम रहे हैं और क़यामत तक चूमते रहेंगे, सबको पता है। और शायर कहते हैं कि तेरे बोसे को हम देते हैं बोसा संगे अस्वद पर, तेरे बोसे को हम देते हैं बोसा संगे अस्वद पर, वगरना हम मुसलमानों को क्या रखा है पत्थर में। अच्छा, बोसा देते और अपनी जगह बिठाते। ताहम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की उसरत गरीबी, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। उसरत और तंगदस्ती का ये हाल था। उसरत, गरीबी, तंगदस्ती भी उसरत को गरीबी को कहते हैं। उसरत और तंगदस्ती का ये हाल था कि घर में कोई खादिमा ना थी, खुद चक्की पीसती, खुद ही पानी की मश्क भर लाती। मश्क वो सिली हुई विकाल जिसमें पानी भरते हैं, मश्क वो सिली हुई खाल यानी चमड़ा जिसमें पानी भरते हैं या पानी लाते हैं। चक्की पीसते पीसते हथेलियाँ घिस गई थी और मश्क के असरात से सीने पर नील पड़ गए थे। नील चोट का निशान, ज़ख़म का निशान, चोट का निशान।
एक दिन खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई। ख़ुद तो पासे हया से, पासे हया हुर्मत का ख्याल रखना या इज़्ज़त का लिहाज रखना, हुर्मत का ख्याल रखना या इज़्ज़त का लिहाज रखना। ख़ुद तो पासे हया से अर्ज़ हाल ना कर सकी जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ से ये हाल अर्ज़ किया और दरख्वास्त की कि फ़लाँ ग़ज़वा में जो कनीज़ें आई है उनमें से एक कनीज़ मिल जाए, यानी एक ग़ुलाम, एक लूंडी, एक नौकरानी मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी असहाबे सुफ़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ। असहाबे सुफ़ा, सुफ़ा चबूतरे या साहिबान को कहते हैं, और ये सहाबा की एक जमात थी जो मस्जिद नबवी के चबूतरे में रहते थे, और ये जमात हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। तो अस्हाबे सोफ़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ, और जब तक उनका बंदोबस्त ना हो ले मैं और तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। इसके बाद टॉपिक है तवाज़ो। टॉपिक है तवाज़ो। तवाज़ो का मतलब है आजिज़ी और इनकिसारी। मैं इतना ही कहूँगा कि कभी अकड़ के ना चले, हमेशा आजिज़ी इख्तियार करे। जो लोग आजिज़ी और इनकिसारी के राह पर गामज़न होते हैं और आजिज़ी इख्तियार करते हैं, उनके आदाद व ख़साइल में आजिज़ी होती है, हमेशा के लिए वही लोग कामयाब होते हैं। और जो लोग तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं और अकड़ के चलते हैं, ख़ुद को कुछ कहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। किसी ने एक बुज़ुर्ग से पूछा, जनाब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन तरक्की की मंजिल पर है और कौन तनज़्ज़ुल की मंजिल पर है? तनज़्ज़ुल पर कौन जा रहा है, तरक्की पर कौन जा रहा है? उस बुज़ुर्ग ने उनसे कहा कि आपने कभी किसी को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है? उन्होंने कहा जी मैंने देखा है। उन्होंने कहा अच्छा, जब पहाड़ पर बंदा चढ़ता है तो उस वक्त उसकी पोजीशन क्या होती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस लेवल पर होता है, किस तरह वो चढ़ता है ऊपर? उसने कहा कि जी जब बंदा ऊपर की जानिब चढ़ता है पहाड़ पर तो उसकी कमर झुकी हुई होती है, उसका सर झुका हुआ होता है और झुक के वो ऊपर की जानिब रवा दवा होता है और ऊपर की तरफ चढ़ता है। उसने कहा अच्छा, अब ये बताओ आपने कभी किसी को पहाड़ से उतरते हुए देखा है? जी देखा है। वो किस तरह होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह होती है, बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है? तो उसने कहा कि जनाब जब कोई पहाड़ से नीचे की तरफ उतरता है तो उसका सीना बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और थोड़ा सा अखड़ा हुआ होता है और नीचे की तरफ इस तरीके से आता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही मिसाल है, जो बंदा झुक के चलेगा, आजिज़ी और इनकिसारी तवाज़ो इख्तियार करेगा, वो बंदा तरक्की की मंजिल पर है। और जो बंदा गुरूर और तकब्बुर से काम लेगा, अखड़ा हुआ चलेगा और सीने को निकाल के चलेगा और गुरूर और तकब्बुर से काम लेगा, यही बंदा तनज़्ज़ुल पर है, यही बंदा पस्ती में जा गिरेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार की है, अल्लाह ने उन्हें बुलंद मुकामात तक पहुँचाया। और वमन तकब्बरा वज़अहुल्लाह, और जिन लोगों ने तकब्बुर किया है अल्लाह ने उनको पस्ती में गिरा दिया है, वो तनज़्ज़ुल में जा गिरे हैं, वो तनज़्ज़ुल का शिकार हो गए हैं। अब मुसन्निफ़ क्या कहते हैं? मुसन्निफ़ कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो कैसी थी, उनकी आजिज़ी और इनकिसारी कैसी थी, उस हवाले से मुसन्निफ़ कहते हैं कि घर का काम काज खुद करते, कपड़ों में पैबंद लगाते, घर में खुद झाड़ू देते, दूध दोह लेते, बाज़ार से सौदा लाते, जूती फट जाती तो खुद गांठ लेते। गांठ लेना, गांठ लेते, जोड़ लेते या सी लेते या गिरा लगा लेते, जोड़ लेते या सी लेते या गिरा लगा लेते। गधे की सवारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर न था, शर्म, आर शर्म।
गुलामों और मिस्कीनों के साथ बैठते, यानी फ़कीरों के साथ बैठते, गुलामों के साथ बैठते और उनके साथ खाना खाने से परहेज़ न था। एक दफ़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाए लोग ताज़ीम को उठ खड़े हुए। ताज़ीम एहतराम या इज़्ज़त करना, ताज़ीम एहतराम या इज़्ज़त करना। लोग ताज़ीम को उठ खड़े हुए, फरमाया कि अहले अजम की तरह ताज़ीम के लिए ना उठो। अहले अजम गैर अरब, अहले अजम गैर अरब, अहले अजम की तरह ताज़ीम के लिए ना उठो। गरीब से गरीब बीमार होता तो इयादत को तशरीफ़ ले जाते। इयादत बीमार पुरसी, इयादत बीमार पुरसी, इयादत को तशरीफ़ ले जाते। मुफलिसों यानी गरीबों और फ़कीरों के यहाँ जाकर उनके साथ बैठते तो इस तरह बैठते कि इम्तियाज़ी हैसियत की बिना पर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान न सकता। किसी मजमे में यानी किसी महफिल में जाते तो जहाँ जगह मिल जाती बैठ जाते। एक दफ़ा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबूवत का रौब डर खौफ, नबूवत का रौब इस कदर तारी हुआ कि कांपने लगा, लरजने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, मैं बादशाह नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पकाकर खाया करती थी। तो अज़ीज़ तलबा, इतना काफ़ी है। अब अगर एक और मैं बच्चों पर शफ़क़त वाला टॉपिक शुरू करूँगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतना ही काफ़ी है। आप इसको गौर से पढ़े घर में और वीडियो को 2 दफ़ा 3 दफ़ा देख ले। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो और कोई प्रॉब्लम हो तो आपके स्क्रीन पर जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पर आप पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर बंदे को उसके सवाल का, उसके क्वेश्चन का जवाब दूँ। शुक्रिया।